नमस्कार दर्शक मित्रों, हमारी रुद्राक्ष की श्रृंखला चल रही है। पहले 1 से 7 मुखी की बात की, फिर 8 से 14 मुखी की, अब 15 से आगे हम बात करेंगे। पहले सोचा एक एपिसोड में खत्म करें, पर थोड़ी लंबी बात है। मैं जानता हूं कि रुद्राक्ष में हर किसी को इंटरेस्ट ना भी पड़े, पर इंटरेस्ट लेने वाले भी काफी लोग हैं और ज्ञान होना तो जरूरी है, क्योंकि अलग अलग मुखी रुद्राक्ष के नाम पे काफी लोग लूटते भी हैं, नकली भी होता है, उसका चेकिंग भी समझना है और आपके पर्पस के अनुसार धारण करें तो काफी अच्छा होता है। सबसे पहले हम पशुपति रुद्राक्ष जो 15 मुखी होता है वहां से शुरुआत करते हैं। जैसे हमने विघ्नहर्ता गणेश जी में देखा था कि ऑब्स्टेकल लाइफ में दूर होते हैं, वैसे पशुपति में भी बात तो वही है कि हमारे लाइफ में जो जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं वो दूर होते हैं, पर ऑब्स्टेकल का प्रकार थोड़ा अलग है। अगर कोई इंसान के रूप में ऑब्स्टेकल्स है आपके प्रोग्रेस में, तो यहां पशुपति काम लगते हैं। और अगर घर का या कुंडली का ऑब्स्टेकल है आपके लाइफ में, कोई बीमारी की वजह से या कोई ऐसी बातें जो इंसान के रूप में नहीं है, तो वहां गणेश जी वाले ज्यादा काम लगते हैं। तो ये 15 मुखी रुद्राक्ष आपको ऐसे प्रोग्रेस देगा और आप खूब वेल्दी बनेंगे। 16 मुखी रुद्राक्ष रामा का अवतार माना गया है, जो रावण के सामने फाइट दी थी, तो कहते हैं कि दुश्मनों से डर भगा देता है। अगर आप डरे डरे रहते हो, आपको लगता है कि कोई आके मेरा बिगाड़ देगा, तो ये 16 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा काम करता है, रामा का स्वरूप माना जाता है। और फैमिली फ्रेंड्स में आपका इतना प्यार बना रहता है, आप हिप्नोटाइजम से पूरे परिवार को बांध के रख सकते हो। ये रामा मतलब 16 मुखी रुद्राक्ष है। 17 मुखी रुद्राक्ष थोड़ी रजनीश जी की थियरी से मैच होता है। एक तो कुंडलिनी जागृत करना, मतलब आप मेडिटेशन की चरम सीमा पे पहुंचना, पर साथ में यह भी बताया है कि आपकी विटोलिटी, सेक्सुअल पावर भी बहुत बढ़ाता है। और सेक्सुअल प्ले आपका इतना बढ़िया रहता है कि आपको लाइफ में वो भी एक ऐसा हिस्सा बन जाता है, उससे भी फैमिली का प्यार और फैमिली की लाइफ बहुत ही इंप्रूव होती है। और कुंडलिनी जागृत आप मेडिटेशन में चरम सीमा पे पहुंच सकते हो। यह है 17 मुखी रुद्राक्ष का फल। अठारहमुखी रुद्राक्ष को भूदेव कहा गया है। भू मतलब क्या? भू मतलब जमीन, भू मतलब मां का गर्भ। इसलिए कोई बिल्डिंग की फाउंडेशन होती है और हमको लगता है कि ये प्रोजेक्ट मैंने इतना बड़ा सोच तो लिया, पर मैं शुरुआत कैसे करूं और कैसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, तो वो प्रोजेक्ट का गर्भ हो गया। चाहे कोई कंस्ट्रक्शन में आप ले लो कि अगर आपने पूरा अर्बन डेवलपमेंट का थाना है, पर शुरुआत तो कहीं एक जगह से करनी है, वो गर्भ है। या मां के पेट में बच्चा अगर मिसकैरेज होता है तो गर्भ को स्ट्रांग करने के लिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है भूदेव वाला 18 मुखी रुद्राक्ष। तो कोई भी बिल्डर उस समय के लिए धारण कर सकता है, या कोई मां को बार बार मिसकैरेज होती है तो वो भी 18 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकती है, ताकि उसका गर्भ मजबूत बने। विष्णु भगवान आगे भी आए थे, अब 19 मुखी में भी विष्णु भगवान का ही जिक्र है। बस ये 19 नंबर, हम कहते हैं ना किसी के चेहरे पे 12 बजे हुए होते हैं, हंसता ही नहीं, काम सब कर लेता है, पर उससे नेगेटिविटी जनरेट होती है। स्माइलिंग फेस बहुत जरूरी है। और अगर हंसता चेहरा हुआ तो आधा काम हो गया। अगर आपके चेहरे पे स्माइल नहीं आती, प्रफुल्लित नहीं रह पाते, तो ये 19 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें। जैसे साक्षात विष्णु भगवान का चेहरे पे जो एक मधुर मुस्कान आपको नजर आती है, ऐसी मुस्कान आपके चेहरे पे हमेशा रहेगी और वो मुस्कान जरिया बनेगा कि आप तरक्की करेंगे। बीस मुखी रुद्राक्ष, 20 मुखी में सब आ गया। ब्रह्मा विष्णु महेश, 9 ग्रह, तो 3 वो हो गए, 9 ये हो गए, और जो 8 बच गए वो दिक्पाल। ऐसे 20 सभी के सभी भगवान, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब भगवान हो गए, फिर 9 ग्रह हो गए और 8 दिक्पाल हो गए। सभी मिला के अगर आपने धारण किया तो बात सीधी मोक्ष तक जाती है।
अगर आपका कहीं ना कहीं इरादा ये है कि ये जन्म लास्ट है और हमको तो आगे मोक्ष ही लेना है, तो आप 20 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, ताकि अभी से आपका कार्य उस मार्ग पे चालू हो जाए। क्योंकि कार्य सही नहीं करोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। तो कर्तव्य से ही मोक्ष मिलता है, पर कर्तव्य सही करें जो मोक्ष की तरफ ले जाता है। ऐसे रास्ता आप जीवन में चुन लो करके 20 मुखी रुद्राक्ष। इक्कीस मुखी रुद्राक्ष को कुबेर का रूप बताया है। अब कुबेर मतलब सबके मुंह में पानी आया, क्योंकि कुबेर के पास वो चाबी है जो पैसा रिलीज करती है। यस, पैसा के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और जो इंसान के रूप में कोई आपको एविल स्पिरिट आपके पास आता है, कभी घर के रूप में होता है कि आपका वास्तु दोष है, या कुंडली के रूप में आता है कि पिछले जन्म से कोई कुंडली ही ऐसी बन गई है कि आप कुछ नहीं कर पाते, तो वो एक अलग बात है। पर कोई इंसान आपका प्रोग्रेस रोक रहा है उनके ये कामना से कि आप तरक्की नहीं करें तो अच्छा है, ऐसे बांध लेते हैं आपको, तो उससे बचने के लिए भी 21 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करता है। ये 21 मुखी रुद्राक्ष को कुबेर ही कहा गया है। तो पैसे की चरम सीमा लेने के लिए भी आपको 21 मुखी रुद्राक्ष बहुत काम करेंगे। देखो, मैंने 21 मुखी तक रुद्राक्ष की पूरी बातें बताई। आगे मुझे आपको गौरी शंकर बताना है, त्रिज्योति रुद्राक्ष बताना है, रुद्राक्ष सही है या गलत है वो पहचान बतानी है, रुद्राक्ष पहनने के बाद क्या क्या केयर करनी है वो बतानी है। ये सब मैं आपको कल के एपिसोड में बताने वाला हूं। आज तो आपको मैं वापस एक बार सब चीज वापस बता देता हूं। 15 मुखी पशुपति हो गया, और लाइफ में इंसानों के रूप में ऑब्स्टेकल्स आते हैं उसको रोकता है। मतलब आपके कोई दुश्मन, अगर कोई आपका कॉम्पिटिटर आपको आगे नहीं बढ़ने देता है तो उनके लिए। 16 मुखी रामा, मतलब आप दुश्मनों से डरना छोड़ देंगे और हिम्मत से काम करेंगे, दुश्मन पे आप ओवर पावर करेंगे। 17 मुखी मैंने बोला मेडिटेशन की उच्चतम परिस्थिति, जो रजनीश टाइप का हो गया, कुंडलिनी जागृत, और वो भी आपको सेक्सुअल पावर बढ़ा के। और 18 मुखी भूदेव, मतलब अगर कोई इनिशियल स्टेज में आपकी गड़बड़ हो जाती है और तब जाके आगे कोई प्रोजेक्ट नहीं बढ़ता, तो इनिशियल स्टेज का कंक्रीट होना बहुत जरूरी है, मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसके लिए 18 मुखी। 20 मुखी मोक्ष तक की यात्रा बता दी, और 21 मुखी कुबेर का खजाना बता दिया। मित्रों, ये रुद्राक्ष का आप उपयोग करें और आपके जीवन में जो चीज स्पेसिफिक चाहिए वो हासिल करें। वापिस मैं जानता हूं कि रुद्राक्ष प्रकरण कुछ लोगों तक ही इंटरेस्ट होता है, पर जिसको इंटरेस्ट होता है उसको बहुत होता है। मेरे कुछ दर्शकों को यह भी बता दूं कि आप लोग आपकी कमेंट मुझे पर्सनल फोन पे करते रहते हैं। काफी लोग पर्सनल फोन पे मुझे बताते हैं कि अब आप ये एपिसोड रखना, या किसी ने पूछा कि मेरे घर में एक बड़ा रुद्राक्ष का पेड़ है, मैं क्या करूं। तो ऐसे काफी प्रश्न मेरे को पर्सनल आते हैं। आप यहां कमेंट में जो प्रश्न पूछेंगे मैं उसका अवश्य जवाब दूंगा। आप आपकी पर्सनल बर्थ डेट से भी प्रश्न पूछेंगे, बर्थ टाइम के सहित, कि आपके लिए कौन सा जैम या रुद्राक्ष या घर में करने की कोई भी अच्छी चीज अगर मुझे जरूरी लगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। कमेंट बॉक्स का आप उपयोग करें। नमस्कार।